दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में 300 के पार पहुंचे डेंगू के मरीज। इन दो जिलों में सबसे अधिक केस हैं। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। बिहार की राजधानी पटना के अलावा भागलपुर में मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। अभी बीते 4 सितंबर को ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेंगू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, बिहार के कैदियों की सख्त होगी पहरेदारी। 15 जेलों में लगेंगे कॉल ब्लॉकिंग टावर, नहीं कर पाएंगे फोन पर बात। बिहार सरकार ने जेल की सुरक्षा बढ़ाने और फोन कॉल पर रोक को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब जेल कैंपस से अवैध फोन कॉल रोकने के लिए राज्य की सभी 15 जेलों में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम HCBS के टावर लगाने का अहम फैसला किया गया है। और ये टावर केंद्रीय कारागार बेउर पटना, बक्सर, मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर के जेलों में लगेंगे। हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम सूबे की अन्य जेलों में भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर, बिहार में 4 साल से अटके अफसर कर्मियों के प्रमोशन। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है गुहार। बिहार सरकार के सभी कैडरों के कर्मियों की प्रोन्नति अप्रैल 2019 से बंद है। इसका प्रमुख कारण है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 वर्षों से चल रही है। कुछ दिनों पहले नीतीश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष IA यानी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर करके इस केस को समाप्त करने का अनुरोध किया था, ताकि लंबित प्रोन्नति को शुरू किया जा पाए। परंतु विरोधी पक्ष SC/ST कर्मी संघ की वकील ने इस IA का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की सुनवाई करने की अपील की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई अंत तक करके अंतिम निर्णय देने की बात कही है। अब राज्य सरकार ने इस मामले में फिर से हलफनामा दायर करके मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है। बड़ी खबर, बिहार में थमता नहीं दिख रहा सरकारी स्कूल में छुट्टियों का विवाद। शिक्षा विभाग के नए निर्देश की चर्चा शुरू। बिहार में शिक्षा विभाग ने भले ही छुट्टी कटौती का आदेश वापस ले लिया हो, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। विभाग ने अब फिर से कहा है कि स्कूलों में सालाना 200 से 220 दिनों तक पढ़ाई पूरा कराने के लिए घोषित और अघोषित छुट्टियों पर शिक्षा विभाग फिर से विचार करेगा। बताया जाता है कि फिलहाल 190 दिन ही विद्यालय में पठन पाठन का कार्य हो पा रहा। क्षेत्रीय जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर कई ऐसे अघोषित अवकाश दिए जाते हैं जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित होती है। बड़ी खबर, बिहार की 55 ट्रेनें रद्द, 10 गाड़ियों का बदला रास्ता। गोरखपुर कैंट में हो रहे काम को लेकर रेलवे ने किया बड़ा फैसला। गोरखपुर कैंट में यार्ड नवीनीकरण एवं गोरखपुर कैंट कुसमही तृतीय लाइन बिछाने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इसके कारण हाजीपुर और मुजफ्फरपुर रूट से गुजरने वाली 55 ट्रेनों को 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच अलग अलग तिथियों पर रद्द कर दिया गया है। वहीं 30 अन्य ट्रेनों का मार्ग बदलने के साथ आंशिक समापन किया गया है और इनमें 10 ट्रेनों का मार्ग बदला गया, जबकि 12 ट्रेनें बदले हुए समय से चलाई जा रही है। बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले 35 वर्षों से बिहार पर राज कर रहे हैं। ऐसे में आज बिहार में इनसे बड़ा शोषक तीसरा और कोई नहीं है। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जगदेव बाबू की हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आज जगदेव बाबू हमारे बीच नहीं है तो इसके लिए कांग्रेस सबसे अधिक दोषी है। सम्राट चौधरी ने आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि लालू यादव ने एक भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया। उनका आरक्षण मॉडल परिवार तक सीमित है और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देकर CM बना दिया। उसके बाद अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को आरक्षण देकर उन्हें डिप्टी CM बना दिया। साथ ही कहा कि इसके बाद लालू यादव ने आरक्षण अपनी बेटी मीसा भारती को दिया। लालू और नीतीश कुमार ही बिहार के सबसे बड़े सामंती हैं। बड़ी खबर, राज्य सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक को हटाने में जितनी देर करेगी उतनी फजीहत होगी। शिक्षा में सुधार के राजभवन के प्रयास में उतनी बाधाएं आती रहेगी। ये बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही। साथ ही ये भी कहा कि KK पाठक जब से शिक्षा विभाग में है तब से विभाग किसी न किसी विवाद में है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि KK पाठक पहले शिक्षा मंत्री से टकरा गए, जिसके कारण चंद्रशेखर 22 दिन तक ऑफिस नहीं गए। इसके बाद 4 साल के डिग्री कोर्स का विरोध करके शिक्षा विभाग राजभवन से भिड़ गया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रति कुलपति का वेतन रोक देना, 6 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राजभवन के विज्ञापन के 2 सप्ताह बाद शिक्षा विभाग से भी विज्ञापन जारी करना, रक्षाबंधन सहित कई हिंदू त्योहार की छुट्टी रद्द करना और कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देना एक ACS के ऐसे आचरण है जिन पर मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। एक बार, बिहार के 2685 सिपाहियों को ASI में प्रमोशन। लाठी भांजने के साथ ही अब कलम भी चलाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने सिपाहियों को एकमुश्त 2685 सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रोन्नत किया है।
उन सहायक अवर निरीक्षकों को कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत उन्हें अनुसंधान, विधि व्यवस्था, संहारण, अपराध नियंत्रण, यातायात, साइबर थाना, महिला हेल्प डेस्क, प्रशिक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे। राज्य के 2685 सिपाहियों को प्रमोशन मिल गया है और अब वो सहायक अवर निरीक्षक बनाए गए हैं। अब ये पुलिसकर्मी लाठी भांजने के साथ ही कलम भी चलाएंगे, क्योंकि अब इन्हें केस के अनुसंधान समेत अन्य कार्य की जिम्मेवारी मिलने जा रही है। बड़ी खबर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर थे, लालू प्रसाद थे या राम मनोहर लोहिया थे? जगदानंद सिंह ने अपने भाषण में आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने से काम नहीं चलेगा। बना लो मंदिर और तोड़ दो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलेगा। वो जिस समय ये बयान दे रहे थे उस समय मंच पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री बिशन पटेल, आरजेडी नेता रणविजय साहू मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव को याद किया और साथ ही कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को राज मिल गया था। बड़ी खबर सीबीएसई ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश, समय रहते जमा करे 10वीं और 12वीं के उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उम्मीदवारों की सूची यानी एलओसी जमा करने के लिए प्रक्रिया 18 अगस्त 2023 से शुरू की थी। अब सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी स्कूलों के हेड को निर्देश दिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 2023-24 के लिए उम्मीदवारों की सूची जमा करने का काम पूरा करें। सीबीएसई के द्वारा जारी एलओसी शेड्यूल के मुताबिक स्कूलों को 18 सितंबर 2023 तक डिटेल जमा करना आवश्यक है। एलओसी की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि एलओसी के लिए जमा सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक जांच लें। बॉयफ्रेंड संग पत्नी को पति ने पकड़ा, जड़ दिया थप्पड़। पूर्णिया में एग्जाम का बोलकर निकली थी। पूर्णिया में एग्जाम देने की बात कहकर एक पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ यामाहा R15 से घूमने निकल गई। पति ने पत्नी को प्रेमी संग बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया। उसने पहले पत्नी का मास्क उतारा, फिर बीच सड़क पर ही उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद सड़क पर ही पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। सड़क पर पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का पूरा वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा कि ये वीडियो पति ने ही अपने कैमरे से शूट किया और इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो डाल दिया। ये पूरा मामला पूर्णिया जिले के बस स्टैंड से लगे 4 स्टार होटल के पास का है। लेकिन शिक्षकों को लेकर बिहार में सिर्फ सियासी दल ही आमने सामने नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में भी ठनी है। नया मामला शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच का है। इसमें बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने एंट्री मारी है। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने के पाठक के फैसले पर हरी झंडी दे दी है। स्कूल टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में शिक्षक और विभागीय अफसरों की ड्यूटी नहीं लग पाएगी। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में आवेदक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन और ओएमआर सीट की स्कैनिंग के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों को लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। आरजेडी विधायक ललन यादव की आवाज से नल चोरी किए जाने की घटना में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने चोर प्रिंस मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंस मिश्रा मूलतः सीतामढ़ी का रहने वाला है। पटना के बुद्धा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। पूछताछ में प्रिंस मिश्रा ने चोरी का नल कबाड़ में बेचने के बारे में बताया। पुलिस ने कबाड़ से चोरी किए गए 8 नल को बरामद किया। साथ ही कबाड़ी दुकानदार फूलदेव साव को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी में संलिप्त प्रिंस मिश्रा और चोरी का नल खरीदने वाले कबाड़ी फूलदेव साव को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा। बलिपर चुनावी साल में सीएम को याद आई मां सीता। सीतामढ़ी में 2018 में हुई थी 55 करोड़ की स्वीकृति। चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को माता सीता की जन्मस्थली की याद आ गई है। इस बार कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। माता सीता के जन्मस्थली के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर 72 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों के मंदिर निर्माण के आसार 50-50 पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले जानकी नवमी के अवसर पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने खुले मंच से 55 करोड़ रुपए से माता सीता के जन्मस्थली के विकास की बात कही थी। समस्तीपुर में उप मुख्य पार्षद पति की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में उप मुख्य पार्षद बबीता कुमारी के पति सह जाने माने समाज सेवी अरुण महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरुण की पत्नी रोसड़ा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद है। घटना रोसड़ा थाने के लक्ष्मीपुर दुर्गा स्थान के पास हुई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार 3 बदमाश बाइक पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। अरुण कुमार पर 3 दिन पूर्व दलसिंहसराय रेलवे गुमटी पर भी बदमाशों ने गोली चलाई थी। हालांकि बदमाशों के इस हमले में बाल बच गए थे। हालांकि उस हमले के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी थी। बदमाशों ने अरुण की कमर में 3 गोली मारी। घटना की सूचना पर पहुंची रोसड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पर आम लोगों को बड़ी महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जेम फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू एलपीजी की कीमतों में हालिया कटौती के बाद केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। उस राज्य के चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, उससे पहले सरकार ये कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की थी और इससे आम आदमी को महंगाई से काफी राहत मिली है। सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल या डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। नवंबर दिसंबर में कई राज्य में चुनाव होंगे और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अहम राज्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कटौती ज्यादातर उत्पाद शुल्क या वैट में कटौती के जरिए होगी, क्योंकि कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमत पर ओएमसी को नुकसान होगा। एलपीजी की कीमत में कटौती का बोझ सरकार खुद उठाएगी।